हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हम मातृत्व। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप जब अपने बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं तो माहौल कैसा होता है? आप खुशी खुशी पढ़ाते हैं, बच्चा इंटरेस्ट से लर्न कर रहा है, या एंड ऑफ द डे आप गुस्सा होकर ख़त्म करते हो और बच्चा रोते रोते पढ़ना छोड़ देता है? ये होता है ज़्यादातर उन बच्चों में जो 5-6 साल के होते हैं, और अगर उनको 1 या 2 पेज भी लिखने हो तो उसमें शायद उनके घंटे चले जाते हैं। और बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि यार इसको 2 पेज कराने में इतनी मुश्किल हो जाती है, इतना डाँटना पड़ता है, कभी पेंसिल शार्प करनी है, कभी ये करना है, नहीं लिखना है, 1 घंटा लग जाता है इतना काम करने में। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक शेयर करूँगी जो मैं अपने बेटे के साथ फॉलो करती हूँ, और दैट हेल्प्स अस अ लॉट। हम 1 घंटे में ऑलमोस्ट 6 टू 7 बुक्स फिनिश कर रहे हैं, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। बस थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी होती हैं, जिससे बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा और वो अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज़ करेंगे। सबसे पहली बात आज मैं सारे पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, दैट आई ऑलवेज़ फॉलो एज़ अ टीचर ऑल्सो। जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, ऑलवेज़ थिंक अबाउट हिज़ लेवल। आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत ईज़ी है, आपका ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड है, आप वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हो, बट दैट इज़ नॉट द सेम केस विद देम। उनको टाइम लगता है। अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं या अपने बच्चे के लिए, तो सबसे पहले उसके लेवल तक जाकर उसको पढ़ाइए। ये एक्सपेक्ट मत कीजिए इतना सिंपल सम क्यों नहीं आता, इतने से ये करो और हो जाएगा। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। और सेकेंड थिंग, पढ़ाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आप क्या पढ़ा रहे हो। इफ़ यू आर टीचिंग मैथ्स और यू टीचिंग लैंग्वेज, यू शुड बी नोइंग इट परफेक्टली। कभी भी थोड़ा इधर उधर का गलत पढ़ा के बच्चे को कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आपको फोनिक्स नहीं आते हैं या आपको लैंग्वेज में कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो फर्स्ट लर्न इट बाय योर सेल्फ एंड देन टीच योर चाइल्ड। वरना ये होगा कि बच्चा गलत सीखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा और वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। क्विकली आई विल शेयर कि मैं कैसे मेरे बेटे के साथ 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट 6 टू 7 चीज़ें कंप्लीट करती हूँ। सी हाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप बच्चों को बहुत सी चीज़ें एक साथ दे देंगे करने के लिए 3-4 पेजेस, दे विल नेवर एवर डू इट, उनका इंटरेस्ट चला जाएगा। और सेकेंड चीज़, सेम चीज़ बार बार देंगे कंटिन्यूअसली तो भी उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें दें और उनको वैरायटी देते रहे, रिपीटेशन मत कीजिए। सबसे पहले हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं मैथ्स से, और मैथ्स के अंदर मैं उसको डेली सिर्फ 1 पेज करने के लिए देती हूँ। जैसे ही उसने मैथ का वो ख़त्म किया, जैसे रिसेंटली वो कर रहा था स्मॉलर नंबर बिगर नंबर, अब उसके 4-5 पेजेस थे वर्कशीट में कंटिन्यूअसली, तो उसे वो लग रहा था ये तो बहुत बोरिंग है। तो मैंने उसको चेंज कर दी कि उसको सब्सट्रैक्शन दिया। सो ही वाज सो हैप्पी, मम्मा आई वांट टू डू मोर पेजेस। तो बच्चों को वैराइटीज़ देते रहिए। अब जैसे ही उसने ये फिनिश किया मैथ्स का, मैं उसको एक रीडिंग एक्टिविटी देती हूँ। तो उसको रीडिंग करने में मज़ा आता है, कुछ वर्ड्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका क्या मीनिंग है वो समझते हैं, तो वो उसको थोड़ा लिखने में से ब्रेक मिल जाता है। उसके बाद हम अगेन लैंग्वेज पे आते हैं कि जहाँ पे उसे जो भी अपनी लैंग्वेज का जो भी करना है असाइनमेंट, वो भी मैं सिर्फ 1 पेज देती हूँ। अब जैसे ही लैंग्वेज की चीज़ें ख़त्म होती है, आजकल मैं उसको सिखा रही हूँ कैपिटल कर्सिव। तो कैपिटल कर्सिव पढ़ाने के लिए डेली हम सिर्फ 1 लेटर लेते हैं, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि जब उसने बहुत अच्छे से किया है, मैं उसकी हमेशा तारीफ़ करूँ और उसको हौसला बढ़ाऊँ कि तुमने बहुत अच्छे से किया है। जैसे ही ये ख़त्म हुआ, बीच में हमारे एक स्टोरी टाइम आता है, जिसके अंदर मैं उसे कोई ना कोई स्टोरी सुनाती हूँ, तो उसको भी मज़ा आता है कि अच्छा हाँ, ये तो स्टोरी टाइम हुआ। इसको ख़त्म होने के बाद मैंने उसको हिंदी सिखाना शुरू किया है। तो हिंदी में भी हम लोग डेली सिर्फ और सिर्फ 1 ही लेटर लेते हैं। डेली वो सिर्फ 1 लेटर सीखता है। तो और जब 1 लिखने के बाद वी मेक श्योर कि उसने सारे सीखे हैं कि नहीं फिर से, तो उसका थोड़ा रिविजन कर देते हैं। अब जैसे ये ख़त्म हुआ, बाद में हमारा आता है फैक्ट्स। उसको फैक्ट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी एक बुक है जिसमें से मैं उसको ऑलमोस्ट 2 पेजेस में अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, 4-5, वो सुनाती हूँ, तो उसको मज़ा आता है। अब इतना सारा वर्क ख़त्म कर लिया है हमने, मैथ्स की, हमने लैंग्वेज की, हमने रीडिंग किया, हमने हिंदी की, हमने कर्सिव की प्रैक्टिस की। ये सब हो जाने के बाद एंड ऑफ द सेशन हमारा टाइम आता है कलरिंग बुक, जिसके अंदर बच्चों को ना उनके साथ करने वाले लोगों के साथ मज़ा आता है। तो ये एक बुक है मेरे पास जिसमें 365 पिक्चर्स है कलर करने के लिए। तो ऑलवेज 1 पिक्चर वो कलर करता है, 1 पिक्चर मैं कलर करती हूँ। तो उससे भी मज़ा आता है कि मम्मा ने मेरे साथ एक्टिविटी की। और दिस वे जस्ट इन 45 मिनट्स हम सही में इतना ज़्यादा अपना वर्क फिनिश करते हैं।
और जैसे ये सब खत्म हो जाता है, एंड ऑफ द सेशन मैं उसे एक छोटा सा टेस्ट देती हूँ, सिर्फ 10 मार्क्स का, जैसे ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं उसे वो सारी चीज़ें देती हूँ कि जो हमने उस पर्टिकुलर डे में पढ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हर एक चीज़ का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, जिससे उसको बोरिंग भी फील नहीं होता। एंड एंड ऑफ द टाइम होता है कि उसने कुछ कुछ मिस्टेक्स की है, उसको नहीं पता है, नेवर एवर पुट सर्कल ऑन दैट और नेवर एवर पुट क्रॉस ऑन दैट थिंग। जस्ट गिव हिम अ चांस, पॉइंट दैट थिंग एंड टेल हिम कि इसके अंदर ना कुछ मिस्टेक है, जस्ट लुक इट बाय योरसेल्फ एंड ट्राई करो करेक्ट करने की। और बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे करेक्ट कर लेते हैं। दे नेवर लाइक व्हेन वी पुट क्रॉस एंड ऑल। अगर गलती की भी है तो कभी भी और उसको अच्छा लगता है कि मुझे मार्क्स दो, तो ठीक है, मैं देती हूँ कि 10 मार्क्स का है। अगर उसके 8 आ रहे होते हैं तो मैं उसको बाकी की जो गलत चीज़ें वो बताती हूँ कि देखो इसके अंदर करेक्ट करो, क्या करेक्शन हो सकता है। कभी मैं हेल्प भी कर लेती हूँ, एंड दैट वे आई गिव हिम 10 on 10 विद स्टार्स। तो उससे वो बहुत खुश हो जाता है, उसका हौसला एकदम बरकरार रहता है, और वो एवरी डे जैसे 11 बजते हिल बी रेडी, मम्मा चलो अपना पढ़ाई का टाइम हो गया, और हम सही में उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। आप भी ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर इट विल बी यूजफुल टू यू ऑल्सो। और जैसे सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तब हम बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें टच नहीं करते, और हम बिल्कुल भी पढ़ाई की बातें नहीं करते हैं। बट लॉकडाउन के टाइम में जब आप घर पर हो, तो ये सारी चीज़ों को आप क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बच्चे का रिविजन होगा, और ये जो स्टडी का एनवायरनमेंट है ना, वो एक इंजॉयबल होगा। ऐसे नहीं कि मतलब चिल्लम चिल्ली हो गई, डांट दिए, रो दिए, नहीं, सही वे में लर्निंग होगी। होप यू लाइक टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।